निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रीटी मच एक साइडवेज मार्केट ही देखने मिला है। फ्लैटिश ओपन, स्लाइटली गैप अप, फ्लैटिश ओपन ही गिने जाएगा। एक रिजेक्शन लिया कल के लो के लेवल से एंड एक छोटा सा रैली दे दिया। कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेड यहाँ पे नहीं बन पाया। मेजॉरिटी ऑफ डे एक ही कंसोलिडेशन में था एंड फिर लास्ट के 15 मिनट में एक ब्रेकआउट दे दिया। सिमिलर सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी था, जहां एक साइडवेज मोमेंटम था। अब ये कब तक जारी रह सकता है ये कुछ बोल नहीं सकते। हमें हमारे सिस्टम को फॉलो करते रहना है, लेवल्स मार्क करना है एंड ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अब कल के दिन क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कौन से लेवल्स पे हमें ट्रेड करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,244 पे। कल जैसे डिस्कस किए थे 18,200 के ब्रेकआउट के लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे 300 के आसपास में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट कंसोलिडेशन में ही चले गया 200 के बाद एंड लास्ट में एक मोमेंटम दे दिया 260 के लेवल्स तक। अब ये पेंडिंग एक मोमेंटम बाकी रह जाता है, कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया तो 18,230 प्लस के लेवल्स पे खुल गया मार्केट या स्लाइटली गैप अप हो गया एंड 18,260 का लेवल तोड़ जाता है निफ्टी ऊपर की तरफ, तो 18,330 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम निफ्टी को बाय करेंगे। सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो 18,400 18,400 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन केयरफुल रहना, मार्केट में मोमेंटम का फेज लैगिंग है, एक प्रीटी मच साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट है। आप देखेंगे तो साइडवेज ही ज्यादा करके मूव कर रहा है मार्केट। ट्रेड ब्रेकआउट पे हम जरूर लेंगे, पर स्टॉप लॉसेस को टाइट रखना एंड अपने स्टॉप लॉसेस को अग्रेसिवली ट्रेल करते जाएंगे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, कहीं मार्केट गैप डाउन खुल गया और 18,200 का लेवल टूट जाता है, या फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर कभी फ्लैट खुल के 18,200 का लेवल टूट जाता है, 5 to 15 मिनट्स ले सकते हैं आप। एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया 18,200 के नीचे, हम निफ्टी को सेलिंग के लिए ले सकते हैं। फर्स्ट एक यहाँ पे 18,130 के आसपास में थोड़ा सा हल्का रेजिस्टेंस मिलेगा कि ये जोन पे टाइम स्पेंड कर चुका है। 18,050 का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। अब कभी बहुत बड़ा गैप अप हुआ, ये गैप डाउन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। देखिए कभी गैप डाउन हो गया एंड एक बड़ा गैप डाउन है, तो ये लेवल्स के आसपास में, तो ये लेवल पे मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने में, ये ब्रेकडाउन पे ही मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो 18,130 135 का जो लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हो गया कंक्लूसिवली तो ही हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे और 18,050 का एंड 18,000 का हम टारगेट रख के चलेंगे। अब गैप अप वाला सिचुएशन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। देखो कभी गैप अप यहां पे कहीं पे हो गया, अगेन हम एक रिट्रेसमेंट, जैसा आज के दिन हुआ है, गैप अप हुआ रिट्रेसमेंट ले लिया, तो यहां पे गैप अप होकर कभी रिट्रेस हो गया 18,260 250 के लेवल पे, या ये लेवल्स के आसपास में, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये रेंज के आसपास में आके बाउंस लेता है, तो यहां पे हम बाइंग का देख सकते हैं और टारगेट इंटैक्ट रहेगा 18,330 के आसपास में। ये बहुत स्लो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रैपिड मोमेंटम हम ये केस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेलिंग के लिए 18,200 के नीचे ही हम देखेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी बहुत ही नैरो रेंज में, ये बैंक निफ्टी की कैरेक्टरिस्टिक जैसा नहीं है, ये एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया, करीबन 100 पॉइंट के अंदर रेंज में ट्रेड किया, कुछ ज्यादा मोमेंटम दिया नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है, फ्लैटिश ओपन कभी हो गया एंड 42,500 का के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, क्लोजिंग 42,457 का है, 500 के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है 42,500 के ऊपर, 42,600 और 42,800, 42,600 एंड 42,800 का टारगेट लग के चल सकते हैं। अगेन जैसे निफ्टी में डिस्कस किए, बहुत ही अग्रेसिवली हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, टारगेट छोटे ही रखेंगे, हमारे स्टॉप लॉसेस को टाइट रखेंगे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है कि गलती से 42,400 42,400 42,380 ये जोन टूटना शुरू कर देता है, तो एक सेलिंग प्रेशर वापस से बैंक निफ्टी में आ सकता है एंड ये बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है 42,200 तक एंड 42,000 के राउंड लेवल तक। देखिए अभी तक लो जो लेवल्स है वो रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से हो रहे, सेल ऑफ आ गया तो एक अच्छा सेल ऑफ मिल सकता है डायरेक्शनल में, लाइकवाइज ऊपर की तरफ का ट्रेड मिल गया, डायरेक्शनल ट्रेड पेंडिंग है, अभी तक दोनों तरफ का डायरेक्शन पेंडिंग है। जो भी मोमेंटम इंट्राडे में हो रहा है बहुत बैड मिनिमम मोमेंटम कर रहा है, जो बैंक निफ्टी या निफ्टी की भी कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा अलग है।
तो एक मोमेंटम वाला दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें इस सिस्टम को फॉलो करते जाना है हमें, एंड ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड लेंगे। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, सो गैप अप ओपन हो गया तो रीटेस्ट का मैं वेट करूंगा 42,500 के लेवल्स पे। यहां पे रीटेस्ट लेके कभी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो ही हम बाय करेंगे 42,600 42,800 के टारगेट के लिए। बट ये केस में बहुत बड़ा गैप अप कभी हो गया 42,600 के ऊपर, सो 42,600 के ऊपर, एंड 15 मिनट ये लेवल पे सस्टेन कर जाता है, तो ये ब्रेकअवे गैप के तरह हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी ये लेवल से काफी बार रिजेक्शन ले चुका है, सो ये टाइम कभी रिजेक्शन लिया मैं शॉर्ट के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्पेस है नहीं। ये आप जब तक शॉर्ट ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे जब तक ऑलरेडी 42,500 के लेवल्स आ चुके रहेंगे, तो ज्यादा मोमेंटम हमें मिल नहीं सकेगा। बट 42,600 के ऊपर कभी टाइम स्पेंड कर दिया तो 42,600 के ऊपर ग्रीन स्काई ब्लू स्काई वाला इवेंट हो सकता है। 42,600 से लेके 42,800 तक का हमें क्लीन 200 पॉइंट का ट्रेड मिल सकेगा। अब गैप डाउन ओपन हो गया। देखिए गैप डाउन का एक सिनेरियो ऑलरेडी डिस्कस करके 42,380 के आसपास में कभी खुल गया तो सेलिंग के लिए देखेंगे। इससे बड़ा गैप डाउन कभी हो गया तो अगेन ये एक वॉलेटिलिटी वाला जोन है, यहां पे मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए। 42,200 के नीचे कभी एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो ही मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, कम क्वांटिटीज के साथ में 42,000 के टारगेट के लिए। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी को भी किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन फिन निफ्टी में हम डिस्कस किए थे कि ये ब्रेकडाउन दे दिया तो हम ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट के लिए हम 19,000 के लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करना पसंद करेंगे। 19,000 से 2 बार रिजेक्शन लेते हुए 3 बार रिजेक्शन लेते हुए अप्रोक्सीमेटली वही रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ है, तो ज्यादा नहीं 80 पॉइंट के आसपास के रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट हुआ है। सो प्लान क्या रहेगा 19,000 एंड 18,900, यह हमारा एक नो ट्रेड जोन है। 19,000 के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है फिन निफ्टी तो हम फिन निफ्टी को बाय करेंगे। टारगेट 19,090 19,100 पकड़ लीजिए, एंड 19,190 का लेवल रहना चाहिए हमारा। अब सेलिंग के लिए कब आ गया तो ये केस में कभी गैप डाउन ओपन होके क्लोज दे दिया, ये इनिशियल मोमेंटम में ही सेलिंग आ गया एंड 18,900 के नीचे निकलना शुरू हो जाता है फिन निफ्टी, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे 18,800 के टारगेट के लिए। कभी बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ तो 650 देख सकते हैं, 18,800 100 पॉइंट का टारगेट पकड़ के चलिएगा। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।